हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। तो सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी मिशन विथ आकाश टीम की शुभकामना है। और आपको हम संधि के सारे कॉन्सेप्ट पिछले 4 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। कैसे नियम वर्क करते हैं, कैसे किस नियम से कौन सी संधि स्वरूप लेती है, पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। आज आपको लेके आए हैं संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस प्रैक्टिस कराना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपकी गलतियां उतनी ही कम होती जाएंगी। तो चलिए संधि की हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शंस हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। अब ऑप्शन ए क्यों होगा, आपको हम बता चुके हैं कि जब दो समान स्वरों का मेल होता है, तो यहां पर आप देखेंगे विद्या धन अर्थी से मिलकर बना है, तो आ स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शंस हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। देखिए ये स्वर संधि का हमारा है, और इसमें जो है आपको स्वर संधि है। अब इसमें कौन सी स्वर संधि है आप कमेंट से जो है जल्दी से बताएंगे और पहचानेंगे इसमें किन मात्राओं का प्रयोग हुआ है और इसमें कौन सी संधि का स्वरूप दिख रहा है। तो चलिए हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो यहाँ पर पवन शब्द में अयादि संधि है। आपको पहले ही हमने बताया था कि अयादि संधि में जब अय आए औ आओ का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्या होगा? अयादि संधि होगी। जैसे हमने बताया था कि नॉर्मल शब्द भी होते हैं, ए और आ का मेल होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जब एक बार डिटेल वीडियो देख लेंगे नियम की, तो आपको इसको पहचानने में क्या होगा? दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYU क्वेश्चन है। आप इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन ए है पोधन वित्र, पिवधन इत्र, पोधन इत्र, पिवधन इत्र। इसमें कई बार लड़के मिस्टेक करते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी, पोधन इत्र। जब ओ और ई का मेल होता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? अवि बन जाता है। जब ओ और ई का मेल होता है तो अवि बन जाता है। तो ये हमारा अयादि संधि का ही यहाँ पर नियम काम कर रहा है। पोधन इत्र हमारा क्या होगा? पवित्र होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी PCL के लिए भी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है इसके प्रतिधन इक, प्रतिधन एक, प्रतिधन यक, प्रतधन येक। देखिए दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इसे समझ लेंगे, प्रत्येक यानी प्रति एक, हर एक। तो जहां पर आप देखिए पहचानना सीखिए। क्वेश्चन अगर आपको नियम नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं वो भी पहचाना। देखिए एक ही ऑप्शन सिर्फ ऐसा है जिसमें एक दिख रहा है आपको, तो प्रतिधन एक से मिलकर ही प्रत्येक बनेगा, और ये हमारा यहाँ पर आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पर्यावरण में कौन सी संधि है? पर्यावरण में कौन सी संधि है आप जल्दी से बताएंगे। पर्यावरण देखिए पहली चीज आपको हमने क्या बताया था, जहां पर भी आधा वर्ण के बाद या आए या आधे वर्ण के बाद वा आए, वहां पर हमारी क्या होती है? यण संधि होती है। अगर आपको नियम नहीं भी याद है तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि जब भी कहीं आधा वर्ण के बाद या वा आएगा
तो वहां पर क्या होगी, यड़ संधि होगी और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ऑप्शंस को पहचानना, लेकिन सिर्फ इस शब्द में कौन सी संधि है आप पहचान लेंगे, कर लेंगे एग्जाम्पल। लेकिन मैं इसीलिए आपको इस तरह के भी एग्जाम्पल लेके आया हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, कि आपको डिटेल में सारी चीज पता हो कि संधि कौन सी है इसमें, वो तो आप मात्रा से भी पहचान लोगे, लेकिन कैसे संधि को तोड़ा गया है, किन दो शब्दों से मिलकर बनी है, वो भी जब आपको आ जाएगा तो कोई चांस नहीं बनता है। एग्जामिनर आपको चाहे जैसा क्वेश्चन दे दे, आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश के ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। आप देख रहे हैं समान स्वरों का मेल हो रहा है, गिरिधन ईश से मिलकर बना है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जगदीश में कौन सी संधि है। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अभी आपने इसके पहले गिरीश पढ़ा, आप गिरीश को जल्दी से जगदीश समझ लेंगे और यहां पर क्या कर देंगे, चट से गलती कर देंगे और आप सोचेंगे जब गिरीश में स्वर संधि होती है तो जगदीश में भी स्वर संधि होगी, लेकिन नहीं। जगदीश का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर लास्ट में जगद धन ईश से मिलकर बना है, ई स्वर होता है लेकिन दा हमारा व्यंजन होता है, और जहां पर भी स्वर और व्यंजन का मेल होकर संधि बनती है वहां पर हमेशा व्यंजन संधि होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नी रोग में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है और स्वर व्यंजन विसर्ग इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। निधन रोग से मिलकर बनी है नी रोग, और यहां पर क्या है, विसर्ग संधि का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तृष्णा में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पहले तो आप इसे तोड़ना जानेंगे। व्यंजन संधि देखिए, तृष्णा, आप देख रहे हैं यहां पर क्या कहीं पर स्वर का मेल हो रहा है, हर जगह तो व्यंजन है, सिर्फ लास्ट में ड़ा के साथ स्वर लगा है, तो अर्थात बीच में व्यंजन आ रहा है, और व्यंजन का जब मेल होगा किसी भी स्वर से तो वहां पर व्यंजन संधि का प्रावधान होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 9वें का बी, व्यंजन संधि। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सदाचार में कौन सी संधि है। ऑप्शंस हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। अब सदाचार आप देखिए आचार से बना है, सद धन आचार, जब व्यंजन सद दा का मेल आ से यानी व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है तो वहां पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ये सब बहुत आसान और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, बट फिर भी आपका गलत ना हो इसलिए हम इनको लेके आए हैं। चलिए अब यहां पर हम 10 क्वेश्चन अपने फिनिश कर चुके हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस की हम आपकी प्रैक्टिस लेके आए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए तिरस्कार में आपको अगर संधि पहचाननी होती तो आप संधि तो तुरंत पहचान लेते, 1 सेकंड का आपको देर नहीं लगता इसे पहचानने में, लेकिन आखिर इसका विच्छेद कैसे होगा, किन 2 सार्थक शब्दों से मिलकर ये बनी है, ऐसे भी क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है, और इनके ये फेवरेट टॉपिक्स हो चुके हैं कि जिस स्टूडेंट को डीप नॉलेज नहीं है किसी टॉपिक की तो वो ये क्वेश्चंस कभी नहीं सही कर सकता है। इसलिए आपको मैं इस तरह के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन चाहे इस तरह पूछे, चाहे उस तरह पूछे, या किसी भी तरह घुमा के भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपका सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है इसके ए तिरस धनकार, बी तिह धनकार, सी तिरह धनकार, डी तिह धनकार। अब देखिए तिरस्कार यहां पर क्या है, तिरह धनकार, यहां पर विसर्ग संधि का प्रावधान है, और इसका ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा सही होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक में किस प्रकार की संधि है।
गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हो गया, सदैव हो गया, इस तरह मतलब कई बार एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। महौक हो गया, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, लेकिन बच्चे गलत कर देते फिर भी। और इसकी पहचान मैंने सबसे आसान आपको बताई थी कि अगर ए और या औ की मात्रा हो, डबल डबल मात्रा हो, यानी वृद्धि हो गई है किसी चीज में, एक की जगह दो कर दिया गया है, तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। तो 12 का आंसर होगा सी हमारा, वृद्धि संधि। अगला शब्द देखिए, जैसे सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है और आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझा होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप सही कर लेगा। 13 क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में वृद्धि संधि है? ऑप्शन है इसके किंचित, निरोग, सदैव, रमेश। वृद्धि संधि की पहचान बताई मैंने अभी, जहां पर दो डंडी की मात्रा होगी, एक मात्रा जस्ट डबल हो जाएगी, वहां पर वृद्धि संधि होगी। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और इसका आंसर होगा सी। देखिए दो मात्रा, दा के ऊपर दो मात्रा लगी हैं, जहां पर वृद्धि हो गई मात्राओं की, वहां पर वृद्धि संधि होगी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट सही कर सकते हैं जिनकी संधि की प्रैक्टिस अच्छी है और जिन्होंने संधि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा हुआ है। इसके ऑप्शन है निधनमोह, निर्धनमोह, निधनमोह। मोह के नीचे भी देखिए रा की मात्रा लगी है। ऑप्शन डी है निधनमोह। और इसमें क्या होगा? यहां पर विसर्ग संधि का प्रावधान है और यहां पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, निधनमोह। तो निर्मोह का संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन ए, निधनमोह। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, उद्योग में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से क्यों नहीं? कोई नहीं। अब देखिए उद्योग, पहले तो आप देखेंगे कैसे ये बना है। उद्धन योग से बना है, ये उद्धन योग से बना है, अर्थात यहां पर क्या हमारी दा हमारा व्यंजन होता है और जहां पर भी व्यंजन आ गया प्लस साइन के पहले या बाद में, वहां पर आंख बंद करके आपको क्या व्यंजन संधि लगा देना है। और यहां पर उद्योग में हमारी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, व्यायाम में कौन सी संधि है? एग्जाम्पल हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अभी हाल ही में 21 जून को योग दिवस बनाया गया है और योग आप करते रहेंगे तो आपका दिमाग चुस्त रहेगा, फिट रहेगा, बॉडी रहेगी। व्यायाम सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। तो चलिए व्यायाम में आप संधि की पहचान करिए और कमेंट करके बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। व्यायाम में हमारा होगा यड़ संधि। आपको पहले ही मैंने यड़ संधि की पहचान बता दी है कि यहां पर आधा वर्ण के बाद या वा आ जाए, वहां पर व्यय संधि होगी। और आधा वर्ण वा के बाद यहां पर देखिए या आया था, इसलिए यहां पर क्या होगा हमारा? यड़ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? यड़ संधि का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, क्वेश्चन आंख बंद करके आप सिर्फ लगा देंगे, आंखों को बंद करेंगे, मैं शब्द बोलूंगा आप तब भी बता देंगे। ऑप्शन है इसके संशय, अत्याचार, सूर्योदय, राकेश। यड़ संधि यानी आधे अक्षर के बाद या वा आए, आंख बंद करके यड़ संधि मार देना, वही पहचान है। और अत्याचार में देखिए आधे वर्ण के बाद या आया है, यानी ता के बाद या आया है, यहां पर क्या हो गया हमारा? यड़ संधि हो गया। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पो धन अन की संधि कौन सी है? 5 स्टार लगा लीजिए इसे, कम से कम 1 2 3 स्टार से काम नहीं चलेगा, यहां 5 स्टार से काम चलेगा। क्योंकि यूपी टेट, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी, पता नहीं किसी एग्जाम में ना जाने ये कितनी बार पूछा जा चुका होगा और लड़का तब भी इसे गलत करता है और कंफ्यूज रहता है कि इसका आंसर क्या होगा। और देखिए इसके ऑप्शन है पावन, बी आंसर है पोयन, सी ऑप्शन है पवन, डी ऑप्शन है पौन, ई ऑप्शन है पोयड़। यहां पर इसमें एक ऑप्शन मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में इसी तरह पूछे गए हैं और लड़का हमेशा पो की मात्रा देखकर हमेशा पो कभी सोचता है पोयन होगा या पो से पोयण होगा और लड़का तुरंत गलत करता है और निगेटिव मार्किंग करके कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाता है। जबकि इसका आंसर होगा हमेशा पवन। पवन यानी अयादि संधि है
आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, जब पवन होगा, सदन होगा, हमेशा सिंपल वर्ड आएंगे। नयन होगा, वहाँ पर क्या होगा, अयादि संधि होगी। अब पो धन अन हमारा पवन होगा। चलिए चलते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की ओर। लेकिन आपके सेशंस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत दिखती है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड से भी बताइएगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि ये आपका प्यार ही है हमें जो हमें हिम्मत देता है और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस, अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। ये छोटा सा परिवार है, इस छोटे से परिवार में अभी हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, लेकिन अगर आप प्यार हमें इसी तरह देते रहेंगे तो हम धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस, और जो कमी थोड़ी बहुत रह भी जा रही होगी हमारी तरफ से अभी हमको आपको वीडियो देने में, हम उसे जल्द ही पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी तदर्थ, ऑप्शन डी मनोरथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, विसर्ग संधि अर्थात जहां पर विसर्ग का हो, तो देखिए आप ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मनोरथ। मनः धन औरत से बनकर ये बना है, तो जहां पर हमें ऐसा क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। यहां पर मनः सार्थक शब्द होता है, और मनः अर्थात जहां विसर्ग आ गया धन के पहले, वहां पर विसर्ग संधि होगी। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन भी। श्री धन ईश का संधि विच्छेद क्या होगा? और कई बार स्टार लगा के आप इसे भी इंपॉर्टेंट ले लेंगे। इसके ऑप्शन है श्रीश, श्रेयस, श्रेयस, श्रशी। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रावधान है, ई और ई का मेल रहा है, समान का मेल हो रहा है, समान संधि का, तो श्री धन ई से मिलकर हमारा क्या बनाएगा, श्रीश बनाएगा। और आप इसी तरह पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपने इस मिथन विद आकाश परिवार को दिन पर दिन बढ़ाते रहिए। एक आपके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइन लेके आए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये एक मोटिवेशन ही है जो हमें हर दिन हर रात एक अलग मेहनत करने के लिए जज्बा देता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो कोशिश करते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि तिनके तिनके से ही घर बनता है चिड़िया का। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।